बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हमने एम्फीबियंस जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। हमारे 2 लेक्चर्स एम्फीबियंस पे हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने उनकी जनरल इंट्रोडक्शन और उनकी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पे बात की थी। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने सर्वे ऑफ एम्फीबियंस यानी क्लासिफिकेशन की बात की थी। आज का जो लेक्चर है बच्चे हमारा वो मुश्तमिल है मेंटेनेंस फंक्शंस पे, यानी एम्फीबियंस के जो भी फंक्शंस हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में भी शामिल है वो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन। एम्फीबियंस की साख्त जो है स्किन की उसकी बात होगी, स्ट्रक्चर एक्सटर्नल जो है उनकी बात होगी, और ये लोकोमोट कैसे करते हैं, यानी पहला टॉपिक ये है। तो चूंकि एम्फीबियंस वर्टिब्रेट हैं तो यहाँ पे है कि वर्टिब्रेट स्किन प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारी भी स्किन जो है बच्चे प्रोटेक्शन करती है, हमारी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी स्किन जो है उनकी प्रोटेक्शन करती है। किससे करती है प्रोटेक्शन? अगेंस्ट इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह जो है उनके अगेंस्ट जो है ये हमारी हिफाजत करती है। इसके अलावा स्किन हमारी जो है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है यानी यूवी लाइट जो है उनसे हमारी प्रोटेक्शन करती है। इसके अलावा डिजिकेशन जो है खुश्क नहीं होने देती, ड्राई नहीं होने देती। एंड मैकेनिकल इंजरी, और इसके अलावा मैकेनिकल इंजरी जो है इससे हमारी स्किन जो है वो हिफाजत करती है। तो एज अ वर्टिब्रेट ये एक जनरल टर्म्स थी। एज डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर, the skin of amphibians also function in defense, gas exchange, temperature regulation, and absorption and storage of water. तो एम्फीबियंस की बात हो रही है तो हम बाद में इसी चैप्टर में लेटर यानी कुछ जगहों पे जाके हम देखेंगे कि जो एम्फीबियंस हैं इनकी स्किन जो है वो फंक्शन है उसका डिफेंस में, गैस एक्सचेंज में, टेम्परेचर रेगुलेशन में, और एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टोरेज एंड स्टोरेज ऑफ वाटर जो है इसमें। तो जैसे पहले भी बात हुई कि एम्फीबियन स्किन लैक्स अ कवरिंग ऑफ स्केल्स, इनमें स्केल्स नहीं होते, सिर्फ डर्मल स्केल्स हैं, वो भी सेसिलियन जो है उस पे। तो इसके अलावा ये स्केल्स भी नहीं है इनमें, फैदर्स पर भी नहीं है, और हेयर और बाल भी नहीं होते इनकी स्किन के ऊपर। इट इज होएवर हाईली ग्लैंडुलर, लेकिन ताहम ये स्किन जो है इनकी बड़ी ग्लैंडुलर होती है, सिक्रीशन करती है, ग्लैंडुलर। एंड इट्स सिक्रीशन एड इन प्रोटेक्शन, और जो इसकी सिक्रीशंस है ना वो इसकी प्रोटेक्शन करती हैं। दीज ग्लैंड कीप द स्किन मॉइस्ट टू प्रिवेंट ड्राइंग। ये ग्लैंड की जो सिक्रीशन है ना ये इनकी स्किन को मॉइस्ट रखती है, नमदार रखती है, और इसको ड्राई नहीं होने देती। दे आल्सो प्रोड्यूस स्टिकी सिक्रीशन। इसके अलावा इनकी स्किन जो है ना वो स्टिकी गम लाइक सिक्रीशन भी प्रोड्यूस करती है। दैट हेल्प अ मेल क्लिंग टू फीमेल ड्यूरिंग मेटिंग एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक केमिकल। क्लिंग कहते हैं चिमटना, यानी ऐसे स्टिकी सब्सटेंसेस इनकी स्किन खारिज करती है जिसमें जब ये मेटिंग कर रहे होते हैं, जब इनका मिलाप होता है मेल फीमेल का, तो ये एक दूसरे के साथ चिमटने में यानी वो सिक्रीशन जो है वो क्लिंग चिमटने में मदद देती है फीमेल के साथ। इसके अलावा इनकी स्किन प्रोड्यूस टॉक्सिक केमिकल्स, कुछ जहरीले मवाद भी खारिज करती है। उस जहरीले केमिकल्स का मतलब मकसद क्या है? दैट डिस्करेज पोटेंशियल प्रीडेटर्स, जो प्रीडेटर्स हैं उनके खिलाफ है, वो डिस्करेज करती है उसको, यानी जो केमिकल्स हैं। तो इसके अलावा द स्किन ऑफ मैनी एम्फीबियंस इज स्मूथ। ज्यादातर एम्फीबियन की स्किन जो है ना वो स्मूथ होती है। आल्दो अगरचे एपिडर्मल थिकनेस या थिकनिंग जो है मे प्रोड्यूस वाट क्लॉज और सैंड पेपरी टेक्सचर। कुछ एम्फीबियन की किस्में जैसे टोड है
उनकी स्किन जो है ना वो थिक होती है, वाट उभरी हुई होती है, जैसे मुंह के मस्से बने होते हैं। तो इसके अलावा क्लास, यानी उनके ऊपर जो है वो क्लास भी होते हैं, यानी नाखूनों की तरह का मटेरियल। इसके अलावा सैंड पेपरी टेक्सचर देती है उसको, रेगमाल की तरह, विच आर यूजुअली द रिजल्ट ऑफ केराटिन डिपॉजिट और द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड बोनी एरियाज। ये क्लास वगैरह जो है वो क्यों बनते हैं? ये केराटिन की डिपॉजिट होती है। केराटिन प्रोटीन है बच्चे, हमारे बालों में, हमारे नाखूनों में भी मौजूद है, तो ये इनमें भी है। All amphibians possess glandular secretion that are noxious or toxic to varying degree. तमाम एम्फीबियन जो है ना उनकी ग्लैंडुलर सिक्रीशन जो है ना वो कुछ ऐसे केमिकल खारिज करती है जो नॉक्सियस, मोहल्लिक हो सकते हैं, या टॉक्सिक जहरीले हो सकते हैं, टू वेरिंग डिग्री, यानी मुख्तलिफ जावियों पे। The gland that produce these secretion called granular gland। ऐसे ग्लैंड जो ये टॉक्सिक या नॉक्सिक केमिकल खारिज करते हैं उनको ग्लैंडुलर ग्लैंड कहते हैं। ग्रेनुलर ग्लैंड मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको ग्रेनुलर ग्लैंड, या शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज ग्रेनुलर ग्लैंड, जो टॉक्सिक मटेरियल खारिज करते हैं। एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्किन, और ये इनकी पूरी स्किन पे डिस्ट्रीब्यूट है। They secrete a complex chemical mixture of biologically active compound including alkaloid। अच्छा, इनकी secretion में होता क्या है? मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, किस किस चीज का? बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड, जो बायोलॉजिकली एक्टिव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के खिलाफ है, माइक्रोब्स वगैरह के। मिसाल है उसकी बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड एल्कोलॉइड, अल्कली जिसे कहते हैं। पेप्टाइड्स, पेप्टाइड, जैसे बच्चे आप जानते हैं पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड के दरमियान है, तो ये छोटी प्रोटीन जो है, यानी 2 3 4 5 अमीनो एसिड पे मुश्तमिल जो है, पेप्टाइड्स खारिज करती है। इसके अलावा बायोजेनिक एमाइंस होते हैं और स्टीरॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये खारिज करते हैं। अच्छा, केमिकल्स आर सिक्रेटेड विद द एम्फीबियन एक्सपीरियंस स्ट्रेस। कब खारिज करते हैं? जब एम्फीबियन स्ट्रेस में हो, यानी जब इनके साथ कोई छेड़खानी करे, कोई प्रीडेटर इसको पकड़ने की कोशिश करे, अप्रोच करता है, या कोई इंसान इसको पकड़ने की कोशिश करे, तो ये स्ट्रेस, तब ये केमिकल खारिज करता है। किस मकसद के लिए? टू डिस्करेज पोटेंशियल प्रीडेटर, जो प्रीडेटर इनको अप्रोच करता है उसको डिस्करेज करने के लिए। एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस। इसके अलावा बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन जो है उससे भी हिफाजत के लिए। ग्रेनुलर ग्लैंड सिक्रीशन, ये जो ग्रेनुलर ग्लैंड की सिक्रीशन है न्यूरोटॉक्सिक। इनमें होता क्या क्या है? न्यूरोटॉक्सिक यानी वो नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। मायोटॉक्सिक, मायो रिलेटेड टू मसल है, मसल के ऊपर अटैक करता है। एंटी बैक्टीरियल होता है एंड एंटी फंगल इफेक्ट होता है इसका। न्यूरोटॉक्सिन्स इन द स्किन ऑफ फ्रॉग इन द फैमिली Dendrobatidae have been used by South American natives to tip their poison arrow। एक कबीले है नॉर्थ अमेरिका में, जो कबीले हैं आबाद हैं, वो क्या करते हैं कि एक फ्रॉग की फैमिली है डेंड्रोबेटिडी जिसे कहते हैं, तो वो उसकी स्किन जो है ना उसमें से वो क्या करते हैं, अपने जो एरोज यानी जो तीर होते हैं, तो वो तीर जो है उससे जहर आलूद करते हैं उसकी स्किन में से पकड़ के उसको जो है। ठीक है, तो वो फिर जिसको भी वो लगेगा जाके न्यूरोटॉक्सिक होगा, मायोटॉक्सिक होगा, जानलेवा साबित होगा उसके लिए। तो इसके अलावा इनकी स्किन के अंदर क्रोमेटोफोर्स, कलर, क्रोमा कलर को कहते हैं, जैसे क्रोमोसोम कलर बॉडी, तो क्रोमा, क्रोमेटो यानी कलर्ड, are specialized cell in the epidermis and dermis of the skin that are responsible for skin color and color change। ये रिस्पॉन्सिबल है स्किन के कलर के लिए या कलर चेंज जो है। क्रिप्टिक कलरेशन है, एपोसोमेटिक कलरेशन है, एंड मिमिक्री आर कॉमन इन एम्फीबियंस। ये पहले भी हमने पढ़े हुए हैं। क्रिप्टिक कलरेशन वार्निंग के लिए, एपोसोमेटिक कलरेशन है, या मिमिक्री नकल उतार लेते हैं जिस इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो इस हिसाब से जो है।
तो जो पॉइजनस एरो की बात हुई बच्चे, वो ये है वो फ्रॉग, ये जो ब्लू फ्रॉग जो है, तो इसके अंदर जो है ये न्यूरोटॉक्सिक और मायोटॉक्सिक जो है वो केमिकल ऐसे मौजूद होते हैं, तो जो ये अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता है प्रीडेटर के। तो वो लोग जो है इसके जहर का इस्तेमाल करते हैं शिकार के लिए या डिफेंस के लिए या और मकसद के लिए जो है। अच्छा, ये तो सारी की सारी उसकी स्किन की स्ट्रक्चर की बात हुई और कंपोजिशन वो क्या खारिज कर रही है इसके। तो क्लास नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें स्पोर्ट एंड मूवमेंट, यानी इसका सहारा जो है और मूवमेंट जो है वो किस लिए है। तो पहले भी कई दफा बच्चे बात हुई कि सपोर्ट किस मकसद के लिए चाहिए, टू रेजिस्ट अगेंस्ट दी ग्रेविटी, पुल ऑफ ग्रेविटी, यानी कशिश सिकल के खिलाफ हमें जो है ना वो सपोर्ट चाहिए होती है। स्पोर्ट एंड मूवमेंट जो है, तो यहाँ पे चूंकि ये पानी में भी जिंदगी गुजारता है, खुश्की पे भी गुजारता है, तो हम दोनों का मुआवजा करेंगे, दोनों को देखेंगे। तो स्पोर्ट एंड मूवमेंट में बच्चे वाटर बॉयोस एंड स्पोर्ट एक्वेटिक एनिमल, तैरने में भी और सहारा भी देता है पानी जो है एनिमल्स को। द स्केलेटन ऑफ फिशेस फंक्शन इन प्राइमरीली इन प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन। यहाँ पे फिशेस की बात हो रही है कि जो उनका ढांचा है वो इंटरनल ऑर्गन की हिफाजत के लिए। हमारे में भी ऐसे है बच्चे, स्पोर्ट तो प्रोवाइड कर ही रहा है हमारा जो स्केलेटन है, इसके अलावा बहुत सारे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी हिफाजत भी किए हुए हैं। तो प्राइमरी इन प्रोटेक्टिंग फंक्शन है इंटरनल ऑर्गन का, प्रोवाइडिंग पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल। इसके अलावा जो स्केलेटन होता है वो क्या करता है, वो जगह फ्राहम करता है यहाँ पे मसल ने अटैचमेंट होना है, जिसे हम टेंडन कहते हैं जैसे। एंड कीपिंग द बॉडी फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग मूवमेंट। इसके अलावा बॉडी को कोलैप्स नहीं होने देता मूवमेंट के दौरान, यानी ये स्केलेटन का फंक्शन है यहाँ पे। कि अगर आपको फर्ज करें कि राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्केलेटन, तो ये 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, अगर हम टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की बात करें, ये तो फिशेस की बात हो रही थी, हाउएवर द स्केलेटन इज मॉडिफाइड टू प्रोवाइड सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। जैसे पहले बात हुई कि ये सपोर्ट किसके लिए, अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल पुल जो है उसके खिलाफ। एंड इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ to support the relatively powerful muscles that propel terrestrial vertebrates across land। और इसके अलावा बच्चे, इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ये इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इनफ टू सपोर्ट द रिलेटिवली पावरफुल मसल्स, पावरफुल मसल जो है उनको सपोर्ट के लिए, दैट प्रोपेल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट अक्रॉस लैंड। तो जो धकेल दे, मतलब चलने में, चलने फिरने में मदद दे, प्रोपेल करने में मदद दे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पे। द एम्फीबियन स्कल इज फ्लैटेंड। एम्फीबियन का स्केल जो है ना वो फ्लैट होता है, चिपटा होता है, इज रिलेटिवली स्मॉलर, और छोटा होता है, एंड हैज फ्यूअर बोनी एलिमेंट्स देन द स्कल ऑफ फिशेस। तो बहुत सारी बोन्स जो है ना इसमें फ्यूज हो चुकी हैं, तो उससे जो है इनका वो बोनी स्केलेटन जो है वो कम हो गया। These changes lighten the skull so it can be spotted out of water। इसके अलावा इन्होंने अपने स्कल को लाइट कर लिया, लाइटन द स्कल, तो उस वजह से the amphibian skull is flattened, is relatively smaller and has fewer bony elements than the skull of fishes। तो these changes lighten the skull, यानी जो बोन्स कम कर ली उससे क्या हुआ कि वो स्कल जो है उसको लाइटन यानी लाइट वेट कर देता है, the skull so it can be supported, ताकि इसको सपोर्ट मुहैया करें आउट ऑफ वाटर, वाटर में भी। चेंजेस इन जा स्ट्रक्चर, इसके अलावा इन्होंने जा का स्ट्रक्चर जो है, जबड़े जो है उनमें चेंजेस की, एंड मस्कुलेचर अलाउ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट टू क्रश प्रे हेल्ड इन द माउथ, मुंह में पकड़ते हुए प्रे को क्रश कर देते हैं, यानी ये मॉडिफिकेशंस की उन्होंने। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम जो है एम्फीबियन का इज मॉडिफाइड टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑन लैंड।
इसके अलावा वर्टिब्रेट का जो कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम सॉरी, और एम्फीबियंस का जो है वो मॉडिफाई हुआ और सपोर्ट के लिए, सहारे के लिए, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है लैंड के ऊपर। It acts somewhat like the arc of a suspension bridge by supporting the weight of the body between the interior and posterior pair of appendages। ये ऐसे है बच्चे कि एक ब्रिज का काम है, यानी वर्टिब्रल कॉलम की बात हो रही है कि वो जो बाजू और टांगे हैं उनके दरमियान, यानी जितना भी वो आप समझ लें कि वर्टिब्रल कॉलम है, वो ब्रिज की जो है वो हैसियत है, एक पुल की तरह। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बच्चे, ये एक सैलेमंडर का जो है ना, उन्होंने आपके सामने स्कल जो है वो आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा। तो इसमें ये फोर लिम्स और हाइंड लिम्स जो है वो मौजूद है। तो ये एक ब्रिज का काम जो है वो किए हुए हैं, सपोर्ट सहारा दिए हुए हैं, ठीक है। तो स्पोर्टिव प्रोसेस इज कॉल्ड जाइगोफाइसिस। ये देखें बच्चे, स्पोर्टिव प्रोसेस जिसको क्या कहते हैं, जाइगोफाइसिस ऑन ईच वर्टिब्रा प्रिवेंट ट्विस्टिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जाइगोफाइसिस उसने शो की है आपको डायग्राम में, एक वर्टिब्रा यानी निकाल के दिखाया है कि जो स्पोर्टिव प्रोसेसेस है कॉल्ड जाइगोफाइसिस। जाइगोफाइसिस यानी वो इस तरह से मॉडिफिकेशन हुई है जो क्या नहीं करने देती, ईच वर्टिब्रा प्रिवेंट ट्विस्टिंग, कि वो ट्विस्ट ना कर सके, घूम ना जाए कहीं, ठीक है। जैसे मतलब इनकी फ्लेक्सिबल बॉडी है उस हिसाब से। तो ये एक वर्टिब्रा निकाल के दिखाया, जाइगोफाइसिस यानी ट्विस्टिंग को रोकती है। तो अनलाइक फिशेस, अगर हम फिशेस के से तकाबुल करें, एम्फीबियंस हैव अ नेक। तो लास्ट टाइम भी बात हुई बच्चे कि फिशेस में नेक नहीं होती, जबकि इनके अंदर सर्विकल वर्टिब्री मौजूद है, तो इस वजह से इनमें नेक मौजूद है। द फर्स्ट वर्टिब्रा इज अ सर्विकल वर्टिब्रा। बच्चे मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहला वर्टिब्रा है उसको सर्विकल वर्टिब्रा कहा जाता है, विच मूव अगेन द बैक ऑफ द स्कल एंड अलाउ द हेड टू नूड वर्टिकली। तो ये सर्विकल वर्टिब्रा जो है वो स्कल के पीछे जो है, यानी सर जो है, खोपड़ी जो है उसके पीछे जो है अलाउ करता है कि हेड जो है वो नूड करे, यानी हिले वर्टिकली, वर्टिकल पोजीशन पे जो है। उसके बाद द लास्ट ट्रंक वर्टिब्रा इज द सैक्रल वर्टिब्रा। बच्चे मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो लास्ट है उसको सैक्रल वर्टिब्रा कहते हैं, जो यहाँ से दुम शुरू हो जाती है। दिस वर्टिब्रा एंकर द पेल्विक गर्डल टू द वर्टिब्रल कॉलम। और इसका फंक्शन क्या है सैक्रल वर्टिब्रा का, ये एंकर करता है, जोड़ता है पेल्विक गर्डल को किसके साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ। तो उससे क्या होगा, टू प्रोवाइड इंक्रीज्ड सपोर्ट। तो इससे जो है वो और ज्यादा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो उसके अलावा अ वेंट्रल प्लेट ऑफ बोन कॉल्ड द स्टर्नम। स्टर्नम बच्चे आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पे रिब, हमारी वेंट्रल साइड पे जो है वहां पे एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो है वो वेंट्रल प्लेट बोन जिसे कहा है स्टर्नम, जिसके साथ दिल होता है, वो मौजूद है। इज प्रेजेंट इन द इंटीरियर वेंट्रल ट्रंक, यानी वेंट्रल ट्रंक जो है रीजन में ये मौजूद है, एंड सपोर्ट द फोर लिम एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, यानी इंटरनल ऑर्गन खास तौर पे हार्ट, लंग्स वगैरह जो है। इट इज रिड्यूस और एब्सेंट इन द एनुरा। जबकि बच्चे जो एनुरा है, फ्रॉग और टोड जो है, उनके अंदर ये या तो बहुत छोटी हो चुकी है या ये एब्सेंट है। स्टर्नम की बात हो रही है, आपको पता होना चाहिए मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे कि स्टर्नम जो है या तो बहुत रिड्यूस हो गया है साइज में, या फिर एब्सेंट है किन में, एनूरा के अंदर। The origin of the bone of vertebrate appendages is not precisely known। तो यहाँ पे बच्चे एवोल्यूशन का भी टच है कि कब ये प्रिसाइज बोन अपेंडेजेस जो है वो वर्टिब्रेट के अंदर अपीयर हुई, ओरिजिन हुआ, इज नॉट प्रिसाइजली नोन, यानी इतना कोई खातर खा इनके बारे में नहीं जानता। होएवर हम similarities in the structure of bones of the amphibians appendages and the bones of the fins of ancient sarcopity region fishes suggest possible homologies। तो इनमें ममासलत है सार्कोपिटी रीजन की बोन्स में भी और इनकी भी लिम्स के अंदर जो है। जॉइंट्स एट द शोल्डर। अब जॉइंट्स जो है वो कहाँ कहाँ पे मौजूद है, शोल्डर यानी कंधों पे है, हिप पे है, एल्बो पे है, नी पे है, रिस्ट पे।
यानी घुटने पे, कूनी पे, रिस्ट, कलाई पे एंड एंकल और टखने जो हैं अलो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो इन जॉइंट्स का मकसद क्या होता है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है एंड बेटर कॉन्ट्रैक्ट विद द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट के साथ जो है ना वो बेटर कॉन्ट्रैक्ट करना है उन्होंने। The pelvic girdle of amphibian consists of three bones, the ilium, ischium and pubis। बच्चे आपने एफएससी में भी इनके बारे में क्लासेस पढ़ा होगा कि ये जो पेल्विक गर्डल है, इंशाल्लाह हम इसका स्केलेटन हमने ऑर्डर किया हुआ है बच्चे, जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे वहां पे तो तीन यानी पेल्विक गर्डल में बोन्स हैं, एक ईलियम है, एक आइसियम है और एक प्यूबस है, दैट फॉर्मली अटैच्ड पेल्विक अपेंडेजेस टू दी वर्टिब्रल कॉलम। और ये तीनों बोन जो है ना यानी वर्टिब्रल कॉलम के साथ पेल्विक गर्डल को जोड़ने में मदद देती हैं। दीज बोन्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल टेट्रापोड्स, और ये हम में भी है बट नॉट फिशेस, फिशेस में नहीं है क्योंकि उनके अंदर जो है वो टांगे नहीं है या बाजू नहीं है, लेकिन उनके अंदर फिन्स हैं, बट नॉट फिशेस आर इम्पोर्टेंट फॉर स्पोर्ट ऑन लैंड। और ये जो इलियम, आइसियम और प्यूबस वगैरह है ये स्पोर्ट ऑन लैंड जो है ना इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेट्रापोड जो है डिपेंड मोर ऑन अपेंडेजेस देन ऑन द बॉडी वॉल फॉर लोकोमोशन। यानी टेट्रापोड ज्यादातर जो है ना वो लिम्स पे डिपेंड करते हैं, अपेंडेजेस पे लोकोमोशन के लिए। देन बॉडी वॉल यानी इसके निस्बत अगर बॉडी की बात करें, उसके बाद 10 बॉडी वॉल मस्कुलेचर इज रिड्यूस एंड अपेंडिकुलर मस्कुलेचर जो है प्रीडोमिनेंट। तो यही वजह है कि जो अपेंडिकुलर यानी जो अपेंडेजेस हैं फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब जो है इनके अंदर मस्कुलेचर जो है वो डोमिनेंट है। कंट्रास्ट फॉर एग्जांपल व्हाट यू ईट इन फिश डिनर एज कंपेयर टू द प्लेट ऑफ फ्रॉग लेग्स। तो बच्चे आप खुद कह रहा है कि इन हड्डियों का मजबूती का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप फिश भी खा रहे हो और आपको फ्रॉग जो है उसका लेग पीस भी दिया जाए, और आप तकाबुल कर सकते हैं यानी एक प्लेट में कि लेग पीस जो आपने फ्रॉग का खाया और जो फिश खाई इनमें क्या फर्क है। तो सैलमेंडर जो है इम्प्लॉय अ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ लोकोमोशन। जो सैलमेंडर है ना उनकी अनस्पेशलाइज यानी कोई स्पेशल केस नहीं है लोकोमोशन का, दैट इज रेमिनिसेंट ऑफ द undulatory waves that pass along the body of a fish। तो ये एक लहर है, रेमिनिसेंट यानी एक लहर है जो जैसे फिश की बॉडी में से गुजरती है, तो ऐसे ही यानी ये लैशिंग के जरिए से मूव करते हैं। Terrestrial salamander also move by a pattern of limb and body movement in which they alternate movement of appendages result from muscle contraction that through the body into the curve to advance the stride of a limb। तो ये यहाँ पे सैलेमंडर की यानी ये लोकोमोशन दिखाई है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो वेव की तरह जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, यानी स्पेशलाइज नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो डायरेक्शन है वो भी जो है वो चेंज होती जाती है। द लॉन्ग हाइंड लिम्स। इसके अलावा बात करें सिसिलियंस की, ये तो सैलेमंडर की बात हो रही थी। तो सिसिलियंस है व्हेन एकॉर्डियन लाइक मूवमेंट। एकॉर्डियन लाइक बच्चे जापानी फोर्स जो है या एक साज, जैसे ही पियानो का एक साज होता है यानी आप एक रिदम के साथ जो है वो, तो अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट है। जैसे आप समझ सकते हैं कि जो अर्थ फॉर्म में भी ऐसी मूवमेंट जो है वो बताएगी इन विच एडजेसेंट बॉडी पार्ट्स, जो करीब करीब बॉडी पार्ट्स हैं वो पुश करते हैं या पुल करते हैं फॉरवर्ड एट द सेम डायरेक्शन। यानी वो पुश भी सेम डायरेक्शन में कर रहे होते हैं और आगे से पुल भी, यानी मकसद यही है कि आगे की तरफ मूव करें। तो इसके अलावा जो लॉन्ग हाइंड लिम्स हैं एंड द पेल्विक गर्डल ऑफ एंडूरेंस यानी फ्रॉग टोड्स की बात करें आर मॉडिफाइड फॉर जंपिंग, वो जंपिंग के लिए जो है वो मॉडिफाइड है। इसके अलावा डॉर्सल बोन ऑफ द पेल्विस यानी इलियम एक्सटेंड्स इंटीरियरली एंड सिक्योरली अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम, यानी जो इनकी बात हो रही है फ्रॉग के अंदर भी ये ऐसे ही है। एंड यूरोस्टाइल, यूरोस्टाइल बच्चे आपको बताया कि ये का एक स्ट्रक्चर है, अगर आप इस डायग्राम में देखें
ये जो जिसके गिर्द मैं कर्सर घुमा रहा हूँ बच्चे, तो यूरो स्टाइल है जिसमें वो सैक्रल वर्टिब्री जो है वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। तो ये इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, यानी एक दुम से पहले जो है एक स्ट्रक्चर है जिसको यूरो स्टाइल कहते हैं। तो ये फ्रॉग और टोड में होता है ये। तो उसके बाद दी स्केलेटल मॉडिफिकेशन शिफ्ट इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द एनुरन्स, यानी पोस्टीरियर हाफ ऑफ द एनुरन जो है ना, मतलब वो अलहदा थोड़ा सा, और जो अगला पोर्शन है वो अलहदा। लॉन्ग हाइंड लिम्ब, इसके अलावा इनकी हाइंड लिम्ब जो है ना वो बड़ी लॉन्ग होती है एंड पावरफुल मस्कुलेचर होती है। तो फ्रॉम द एफिशिएंट लीवर सिस्टम फॉर जंपिंग, यानी जैसे लीवर होता है ना, आप लीवर का फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो ऐसे ही ये जंपिंग के लिए जो है ना लॉन्ग हाइंड लिम्ब जो है मदद देती है। इसके अलावा इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज एंड मसल्स अटैच द पेक्टोरल गर्डल टू द स्कल। इसके अलावा इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इलास्टिक इलास्टिसिटी से है जिसको खींचा जा सकता है। तो वो अटैच हैं किसके साथ, पेक्टोरल गर्डल के साथ, टू द स्कल, स्कल के साथ है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ है, एंड फंक्शन फॉर एज शॉक एब्जॉर्ब फॉर लैंडिंग ऑन दी फोरलिम्ब। तो जब ये जंपिंग करता है तो वो जो शॉक झटके लगते हैं तो उनको बर्दाश्त करने के लिए ये इसकी हेल्प आउट करते हैं। तो ये तो बच्चे अगर हम देखें, ये हमने जो टॉपिक पढ़ा वो इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लोकोमोशन, पहले हमने इसकी स्किन की पूरी एक्सटर्नल बात की सारी, और फिर इसके अंदर स्पोर्ट और एंड मूवमेंट की बात की। तो ये था हमारा